हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र पेपर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज फिर हम संस्कृति अध्याय के अंतर्गत संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत यानी संस्कृति की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनका विवेचन करेंगे। मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत का मतलब है संस्कृति की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें इस बात का उत्तर देते हैं या इस बात की व्याख्या करते हैं कि संस्कृति का विकास कैसे हुआ, संस्कृति में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे संस्कृति गतिशील होती है और हम विश्व के विभिन्न समाजों का अगर अवलोकन करें तो हम किस प्रकार से संस्कृति की उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत और इस के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र में और समाज शास्त्र में संस्कृति की उत्पत्ति और उसकी ग्रोथ जो है, संस्कृति का विकास कैसे हुआ, ग्रोथ ऑफ कल्चर, तो उसको जो एक्सप्लेन करने वाले मुख्य सिद्धांत हैं उसमें 4 सिद्धांतों का नाम आता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला सिद्धांत उद्विकासीय सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थियरी। दूसरा है प्रसारवादी, डिफ्यूजनिस्ट। तीसरा पर संस्कृति ग्रहण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्लचरेशन। और चौथा है नवीनीकरण सिद्धांत, इनोवेशन थ्योरी। ये जो उद्विकासीय सिद्धांत है इसमें भी आप देखेंगे कि जब उद्विकास सिद्धांत की आलोचना हुई तो नव उद्विकासवाद आया, उसकी भी हम आगे जाके व्याख्या करेंगे। उसके बाद में जो प्रसारवादी सिद्धांत है इसके भी 3 संप्रदाय हैं, ब्रिटिश प्रसारवादी, जर्मन प्रसारवादी और अमेरिकन प्रसारवादी। तो जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत चूँकि उत्तरोत्तर विकसित होते रहते हैं और नई नई मान्यताएं, नई नई खोज इसके साथ जुड़ती रहती है, तो जो सिद्धांत हैं वो भी ग्रो करते हैं, उनका भी संवर्धन होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि ये जो सिद्धांत हैं इनमें कई तरह के विचार हमारे सामने आते हैं और कई तरह की मान्यताएं, और फिर उनमें उत्तरोत्तर जो संशोधन होते जाते हैं तो उन सब चीज़ों से हम परिचित होते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं उद्विकासीय सिद्धांत। तो संस्कृति की उत्पत्ति या संस्कृति के विकास को समझाने के लिए उद्विकास का सिद्धांत दिया गया। और उद्विकास का जो सिद्धांत है इस के बारे में पहले हम थोड़ा उद्विकास की बात जान लें कि उद्विकास क्या है। इस बारे में मैंने जो फर्स्ट पेपर है अपना समाजशास्त्री चिंतन के मूल आधार, उसमें पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। खास करके जो सबसे प्रमुख उद्विकासवादी हैं समाजशास्त्री विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम हमारे सामने आता है। तो जो स्पेंसर हैं उनको हम सामाजिक डार्विनवादी भी कहते हैं और उनके सिद्धांत को सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है और सामाजिक उद्विकासवादी भी उनको कहते हैं। तो सामाजिक डार्विनवाद ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो वैसे तो बहुत विस्तार से मैंने उसमें आपको समझाया है, आप चाहें उद्विकास को समझना तो डिटेल में आप स्पेंसर से संबंधित जो वीडियो हैं फर्स्ट पेपर के वो देख सकते हैं। यहाँ मैं बहुत संक्षेप में ही इसके बारे में बताऊंगी। तो समाजशास्त्र में इसके पहले कि हम संस्कृति के उद्विकास को समझें, हम उद्विकास की अवधारणा को समझते हैं। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उद्विकास यानी इवोल्यूशनरी थियरी जो शैक्षणिक जगत में आई, अकादमिक क्षेत्र में, वो चार्ल्स डार्विन
का नाम आपने सुना होगा, जीव विज्ञानी थे और उन्होंने सबसे पहले जैविक उद्विकास की बात की थी। उनकी पुस्तक थी 1859 में प्रकाशित हुई, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उन्होंने जीवों के विकास का क्रम बताया और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही उद्विकास की, आप कह सकते हैं कि आत्मा है, दो तीन बातें उसमें महत्वपूर्ण है। तो डार्विन ने कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। यानी पहले जो जीव थे इस पृथ्वी पर, या इस हाँ पृथ्वी कह लीजिए, हम पृथ्वी की बात कर सकते हैं, तो सबसे जो प्रथम या सबसे पहले यहाँ पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई, तो वो जो जीव थे वो बहुत सरल प्रकार के थे। सरल, सिंपल ऑर्गन, एक ही अंग, और वो सारा काम कर लेता था, एक कोशिकीय जीव। और धीरे धीरे एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जटिल जीवों की रचना हुई, और इस सरलता से जटिलता की और जीवों के विकास की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जटिलतम प्राणी के रूप में होमो सेपियन, हम जो मनुष्य या मानव को देखते हैं। फिर वो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो उद्विकास का जो सिद्धांत है वो, उसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि सरलता से जटिलता की तरफ विकास होता है, लेकिन इसके साथ साथ विकास का क्रम हमेशा सीधी रेखा के रूप में ऊपर की तरफ जाता है, रेखीय क्रम। ठीक है ना, इसमें कोई भी जो स्टेज है वो रिपीट नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। सरलता से जटिलता की तरफ उत्तरोत्तर हम जटिलता की तरफ ही बढ़ते जाते हैं, फिर वापस जो पुरानी स्थिति है वो रिपीट नहीं होती है। ये डार्विन का एक महत्वपूर्ण जो है उनकी स्थापना थी, उनकी मान्यता थी। खैर, इस डार्विन का जो जैविक उद्विकास है, इसी को समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने लागू किया। उन्होंने जो जीव होता है, ठीक है, उस जीव और समाज दोनों के बीच में सादृश्यता स्थापित की। ठीक है, सादृश्यता स्थापित करने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने ठीक जैसे जीव है ही समाज को देखा, जीव और समाज दोनों को बिल्कुल एक जैसा मानते हुए, और जैसे डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया, उसी उद्विकास के सिद्धांत को उन्होंने समाज पर लागू कर दिया। उन्होंने कहा जैसे जीवों का सरलता से जटिलता की तरफ विकास हुआ है और उत्तरोत्तर जटिलता की तरफ विकास की प्रक्रिया चली है, वैसे ही समाज के विकास को भी अगर हम समझना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि समाज भी सरलता से जटिलता की तरफ विकसित हुए हैं। फिर इन्होंने कहा कि जब भी उद्विकास होता है तो विकास की प्रक्रिया को हम इन तीन शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। अनिश्चित, असंबद्ध, समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता की ओर विकास की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, यानी अनिश्चित, असंबद्ध, समानता से मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में जब सरल समाज है या जीव सरल है, चाहे जीव को लें चाहे समाज को लें, तो उसका जो स्वरूप है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, एक ही अंग है, बहुत कम ऑर्गन्स होते हैं। समाज है तो उसकी संस्थाएं बहुत नहीं के बराबर ही होती है, एक समूह है वो सारे काम कर लेता है, तो उनमें एक तो समानता होती है और असंबद्धता है। ठीक है, जैसे जैसे ये सरल संरचना जटिलता की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे उसका स्वरूप, उसका आकार भी निश्चितता लेने लगता है। फिर जब निश्चितता लेता है तो उसमें विभेदीकरण आता है, यानी अंग थोड़े थोड़े विकसित होते हैं, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो जब अंग बनेंगे तो उन सभी अंगों के बीच में संबद्धता विकसित होती है, और संबद्धता विकसित होने के साथ साथ हमें भिन्नता के दर्शन भी होते हैं, यानी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग बनने लगते हैं। तो अनिश्चित, असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता की ओर उद्विकास का क्रम चलता है। ये उद्विकास की अवधारणा का सार है। अब इस
जो ये जो सिद्धांत है बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। विस्तार से आप स्पेंसर से संबंधित जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। अब जब हम संस्कृति के संवर्धन की उद्विकासवादी अवधारणा की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस उद्विकासीय अवधारणा में सबसे पहला नाम आता है एल.एच. मॉर्गन। इन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के आधार पर संस्कृति की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। जो मॉर्गन हैं, इनकी पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी, और उस पुस्तक में इन्होंने विस्तार से उद्विकासीय सिद्धांत की बात की है। ये कहते हैं कि जैसा आप इस स्लाइड में देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि मॉर्गन ये मानते हैं कि सबसे पहले जब हम समाज या संस्कृति का विकास देखते हैं तो उसके 3 चरण हैं। जंगली अवस्था या 3 अवस्थाएं हैं, जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। तो ये मानते हैं कि संस्कृति का जो विकास हुआ है वो जंगली अवस्था से धीरे धीरे सभ्य अवस्था की ओर हुआ है। ठीक है। फिर इन्होंने जो जंगली अवस्था है, इस जंगली अवस्था के भी 3 स्तर बताए हैं। इन 3 स्तरों में सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जंगली अवस्था में प्रारंभ में हम देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उसके बाद मनुष्य ने शिकार करना और मछली पकड़ना सीखा। उसके बाद उसने धनुष और बाण का आविष्कार किया और उसका प्रयोग करना सीखा। उसके बाद जंगली अवस्था के बाद जो बर्बर अवस्था आई, इस बर्बर अवस्था में प्रथम स्तर पर, यानी बर्बर अवस्था का जो प्रारंभिक स्तर है, उसमें मनुष्य ने बर्तन बनाना सीखा, फिर उसने कृषि करना सीखा और फिर उसने लोहे के बारे में जाना और लोहे का जो है उपयोग करना सीखा। तीसरी जो अवस्था है सभ्य अवस्था, इस सभ्य अवस्था में आते आते देखिए आप, जैसे हम जंगली से सभ्य अवस्था की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ डेवलपमेंट होता जाता है और इस डेवलपमेंट में हम एक सरलता से जटिलता का क्रम देख सकते हैं कि कैसे कैसे संस्कृति से संबंधित, भौतिक संस्कृति से संबंधित विकास होता जाता है। इसमें ये जो सभ्य अवस्था है उसमें उन्होंने कहा कि सभ्य अवस्था के आते आते, ठीक है, सिविलाइज्ड जो स्टेज है, इसमें भाषा का विकास और लेखन कला का विकास हुआ। उसके बाद में जो है वो मनुष्य ने व्यापार करना सीखा और उसने उत्पादन करना सीखा मशीनों के द्वारा। और तीसरे स्तर पर जो मॉर्गन ने बताया, उसमें अब तक विकास का जो तीसरा स्तर है सभ्य अवस्था, उसमें भी सभ्य अवस्था में भी जो सबसे उच्च स्थिति है उसमें उसने लिया है कि यूरोप में जो सभ्यता का विकास हुआ और उसमें हमें पूंजीवादी, साम्यवादी आदि विचारधाराएं देखने को मिलती है। ये सब इस उद्विकास की सभ्य अवस्था के अंतर्गत आता है, ऐसा मॉर्गन ने माना। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्गन ने 3 अवस्थाएं बताई और इन तीनों अवस्थाओं की फिर 3 उप अवस्थाएं बता करके अब तक संस्कृति के विकास के क्रम को, उसके विभिन्न स्तरों को समझाने की कोशिश की। तो ये जो सिद्धांत है मॉर्गन का, इस सिद्धांत में मूल रूप से वो एक बात मानकर चलते हैं कि अगर विश्व में कहीं जहाँ भी मानव की उत्पत्ति हुई है, अगर वहाँ का वातावरण समान है, दशाएं समान है, तो समान प्रकार की संस्कृति का विकास होगा। यानी जो संस्कृति है उसका उद्गम समान ढंग से होता है,
संस्कृति की उत्पत्ति समान स्तरों से होकर गुजरती है। अगर परिस्थितियां समान है, समान दशाओं में समान प्रकार की संस्कृति जन्म लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृति की उत्पत्ति यूनिवर्सल है, यानी ह्यूमन माइंड, उद्विकासवाद ये मानकर चलता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है समान दशाओं में समान ढंग से कार्य करता है। अगर परिस्थितियां बदल गई तब हो सकता है कि जो सभ्यता है वो अलग तरह से विकसित हो, लेकिन समान प्रकार की परिस्थितियों में समान प्रकार के तत्व जन्म लेंगे। तो सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति में इस सिद्धांत को इन्होंने जन्म दिया। अब मॉर्गन ने अपना जो ये सिद्धांत था इसको विवाह, परिवार और नातेदारी नामक जो संस्थाएं हैं, और जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, मानव शास्त्र की बात करते हैं, तो मानव शास्त्र में ये तीनों संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम जब सरल समाजों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर ये जो संस्थाएं हैं ये सारे काम कर लेती हैं। तो जो आदिम समाज हैं और जनजातीय समाज, जिनमें कि सारा संगठन, यानी जो भी जन्म से लगाकर मृत्यु तक और पूरे एक समाज की व्यवस्था का जितना काम है वो सारा इन तीनों के माध्यम से संपादित हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मॉर्गन ने इनकी उत्पत्ति बताई, विवाह, परिवार और नातेदारी का विकास समझाने की कोशिश की, तो उस पर भी इनकी व्याख्या भी उसने उद्विकास के माध्यम से की। आगे जब हम इन तीनों संस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इससे संबंधित जो उद्विकासी सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा मॉर्गन के अलावा और जो संस्कृति की उद्विकासवादी व्याख्या जिन्होंने की वो है एडवर्ड टायलर। और आप सभी जानते हैं कि संस्कृति की बेस्ट जो डेफिनेशन है वो टायलर ने प्रस्तुत की है। तो इन्होंने जो है वो धर्म का उद्विकासी सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि धर्म की उत्पत्ति में हम देखें तो बहुदेववाद से एक देववाद की दिशा में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी तरह से हेडन का नाम भी आता है, उन्होंने कला के विकास पर उद्विकासवादी सिद्धांत को लागू किया। अब ये जो संस्कृति की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस उद्विकासवादी सिद्धांत की आलोचनाएं भी बहुत हुई, क्योंकि जो मॉर्गन और उद्विकासवादी बाकी जो उद्विकासवादी हैं वो ये मान के चलते हैं कि समान संस्कृति तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण हो सकते हैं। तो अधिकांश जो सामाजिक मानवशास्त्री हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते और वो ये मानते हैं कि समान प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति के कारण असमान हो सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न कारण भी हो सकते हैं एक ही सांस्कृतिक तत्व की उत्पत्ति के। ऐसा नहीं है कि समान संस्कृति तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण ही हों, जैसा कि उद्विकासवादी मानते हैं। दूसरी बात जो इनकी आलोचना की जाती है वो ये कि सभी समाज और संस्कृतियां विकास के निश्चित चरणों से होकर गुजरें ये आवश्यक नहीं है। आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि इस विश्व में कई ऐसे समाज हैं जो कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, कई ऐसे समाज हैं जो कि विकास की अवस्था में कृषि वाली स्थिति में आए ही नहीं, पशुपालन और शिकारी अवस्था से सीधे वो उद्योग और जो सभ्य अवस्था है उसमें आ गए हैं। तो इस बात को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि निश्चित स्तरों से होकर गुजरना आवश्यक है। तीसरी बात जो मानी जाती है उद्विकासवादियों द्वारा कि जो संस्कृति है उसका विकास और उत्पत्ति जो है वो सरलता से जटिलता की तरफ हुई है और उसके कुछ निश्चित कारण रहे हैं। लेकिन जब हम संस्कृति के विकास की बात करते हैं, उसकी ग्रोथ की बात करते हैं, तो एक तत्व और है जो इसको प्रभावित करता है और वो है सांस्कृतिक प्रसार। हम देखते हैं कि संस्कृति प्रसारित होती है, एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति
दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो दोनों में कई सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है। एक संस्कृति दूसरे से प्रभावित होती भी है और प्रभावित करती भी है। तो इस बात की व्याख्या यानी प्रसार का जो गुण है संस्कृति का, उस तत्व को इन उद्विकासवादियों ने अपने इसमें सम्मिलित नहीं किया है। और चौथी बात जो सबसे आक्षेप लगाया जाता है इनके ऊपर, वो ये कि जितने उद्विकासवादी हैं ये सभी आर्म चेयर वैज्ञानिक है। आर्म चेयर वैज्ञानिक का मतलब जो कमरों में बैठ करके जिन्होंने जो कुछ भी लिखित वृत्तांत उनके सामने आए, जो संस्मरण आए, जो लोग व्यापारियों ने, मिशनरियों ने जो कुछ भी अपने अनुभव लिखे, उनको आधार मान करके उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। स्वयं उद्विकासवादियों ने क्षेत्र में जाकर के तथ्य संकलन करके, सर्वेक्षण करके और फिर सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है। तो इन आधारों पर जो संस्कृति की उत्पत्ति का उद्विकासवादी सिद्धांत है, इसकी आलोचना हुई है। इस आलोचना के परिणाम स्वरूप इस उद्विकासवादी सिद्धांत में एक नया सिद्धांत और आया, नव उद्विकासवाद। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।